और सामने ऐसे मिस्टी सा हो रखा है जैसे कि इंडस्ट्रीज हो, डस्ट टाइप का। ढलान पे चल रहे हैं अभी। सप्लाई चेन यहाँ पे कभी नहीं रुकती है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि ड्राइवर्स जो है यहाँ की इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। इनके बिना सपोर्ट के यहाँ पे लोग भूखे मर जाएं अगर ऐसा कुछ हो तो। बड़ी प्यारी सीनरी है ना। मशीनरीज देखो इधर, जैसे अपने इंडिया में जेसीबी टाइप की होती है ना, ऐसे यहाँ पे बहुत मशीनरीज है यहाँ पे। कांटेदार ये जो कैक्टस होते हैं ना, काफ़ी लगे रहते हैं यहाँ पे रोड साइड में। दोनों तरफ ही है, इधर भी है, इधर भी है। कैक्टस बहुत मिलेंगे यहाँ पे आप। इनकी एक फ्रूट भी लगता है लाल कलर का, और बहुत महंगा जाता है। मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन देखूंगा तो आपको बताऊंगा। देखो बादलों के बीच में से सनलाइट अचानक आती है ना, तो शानदार सीनरी बनती है। बहुत बड़ा फैक्ट्री लगता है राइट में भाई। लेफ्ट में पेट्रोल पंप है। तमोली के नाम से पेट्रोल पंप बहुत मिलेंगे आपको, स्पेशली इटली में। भाई हम इंडियन ड्राइवर थोड़ा धीरे ही चलेंगे, सॉरी। आपको ओवरटेक करना है तो करते रहो, हमें ओवरटेक बहुत कर रहे हैं ट्रक। क्योंकि हमारे लिए जब रोड नया होता है ना, तो हम थोड़ा धीरे ही चलाते हैं। कोई ना कोई हॉर्न दे तो दे। सूरज वापस बादलों में छिप गया गाइस। हर 5-10 सेकंड में है ना, सीन चेंज हो जाता है लाइट की वजह से। देखो गाइस, ये राइट में जो बागान है ना, ये संतरा का, मौसमी का बागान है। छोटी छोटी आ रही है, आपको जो बड़ी वाली दिखाएंगे। ये इधर राइट में गेहूँ बो रखे हैं इन्होंने। अच्छे गेहूँ हैं। यहाँ गेहूँ का हाइट ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ 1 फीट 1.5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। अपने इंडिया की तरह 4-4 5-5 फीट नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया में 3 फीट 4 फीट तो नॉर्मल है। गाइस ऊपर ट्रैफिक के साइन आते रहते हैं, कहाँ रोड वर्क चल रहा है, कहाँ रोड का डाइवर्जन है। होता इन्हीं की लैंग्वेज में है। इंग्लिश में बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन हम साइन से समझ जाते हैं। जैसे एक्सीडेंटल कार का साइन हो, या रोड मर्जिंग का या चेंजिंग का लाइनिंग भी होता है वर्ड्स के साथ में, सो हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। गाइस लेफ्ट में देखो, ये थोड़ा सरसों टाइप का लग रहा है मुझे। एकदम येलो फ्लावर्स है ना, दिख रहा है आपको, रोड के पैरेलल में। राइट में भी है। ये इनका खरपतवार टाइप का, ये कहीं पे भी लग जाता है वैसे, लेकिन ये सडनली समर में ही फ्लावर्स आते हैं इनके। अच्छा लगता है रोड साइड में, ऐसे लगता है जैसे गार्डनिंग किसी ने मेंटेन कर रखी हो। इनको एक्चुअली पानी की ज़रूरत नहीं होती ना, ऑटोमेटिकली फ्लावर्स वगैरह सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। अपने इंडिया में तो क्या है, गार्डन को मेंटेन करना बड़ा भारी है। गार्डन लगा भी दो तो फिर गर्मियों में वो सूख जाएगा। गाइस यूरोप के डेली व्लॉग्स बनाने का मेरा इंटेंशन ये है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे आप हैज़ ए अगर ट्रक ड्राइवर आते हो, तो आपको हल्का सा ये दिखाना है कि रोड सेंस क्या है, किस तरह से की रोड्स होती है, किस तरह से अपने को ड्राइव करना है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ड्राइवर आता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन में रहता है वो, कि पता नहीं कि रोड्स कैसी होगी, गाड़ियाँ कैसी होगी। बाकी ओवरऑल बात करें तो चीज़ें सेम ही रहती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन नई जगह पे थोड़ा सा शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए।
तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना मनोबल बनाइए। जिस किसी भी भाई को आना है अपनी तैयारियां करें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और किसी को प्रॉपर प्रोसेस समझना है तो कमेंट में अपना मेल आईडी या अपना नंबर ड्रॉप कर दें, ताकि मैं उनको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ लूँ और आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इस बारे में, एडवाइस कर दूँ कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरह से फॉर्मेलिटीज़ करनी है। क्योंकि मैं अपना नंबर सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकता, अदरवाइज़ तो फिर रात दिन मेरे पास बहुत फ़ोन आएंगे, आप समझ सकते हो इस बात को। राइट में देखिए गाइज इलेक्ट्रिक पोल कैसे हैं, बड़े प्यारे इलेक्ट्रिक पोल है ये, एकदम राउंड वाले। इन पे कोई बंदा जल्दी से चढ़ नहीं सकता अपने इंडिया में चौकोर होते हैं या फिर ग्रिल से बने होते हैं तो कोई भी चढ़ सकता है। गाइस इन लोगों ने दिमाग तो बहुत यूज़ किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हर 2-5-10 किलोमीटर पे पहाड़ियाँ हैं, अप एंड डाउन रोड्स है। इन्होंने जो दिमाग लगाया है ना कि रोड को टनल बना के ही पास करना है, तो उससे लोगों को फील ही नहीं होता है कि आप उन पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। हर पहाड़ को इन्होंने काट रखा, हर पहाड़ के दिल में छेद कर रखा है इन्होंने। अभी ये टनल जैसे 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आपने देखा होगा धुआं नाम की चीज़ नहीं है अपने इसके अंदर। और दीवारें भी देखो एकदम वाइट कलर से पोत रखी है, तो वाइट ही है अभी तक। मेरे वहाँ जयपुर में है एक घाट की गुणिका वाला टनल, अभी 10 साल भी नहीं हुए करीब करीब उसको, और उसको हर साल धोना पड़ता है प्रेशर से, और इतना काला निकलता है भाई दुनिया भर के। उसमें एग्जॉस्ट भी लगा रखे हैं लेकिन वो काम ही नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि यूरो 6 की गाड़ियाँ वहाँ चलती नहीं है। हर गाड़ी इतना धुआं देती है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सिर्फ नाम मात्र का होता है भाई वहाँ पे। यहाँ पे बाकायदा टेस्टिंग होती है हर साल भाई, हर साल। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। यहाँ जो फिटनेस होता है ना वो ले दे के नहीं होता है, यहाँ प्रॉपर गाड़ी का चेकअप होता है मशीन से। आगे देखिए लेफ्ट साइड की रोड है ना, राइट में मर्ज हो रही है। वैसे तो हम लोगों को टनल में ओवरटेक करना अलाउ ही नहीं है, लेकिन वो कार वाली लाइन हमारे सामने आएगी आगे, क्योंकि वो लाइन पे क्रॉस लगा हुआ है, बंद हो रही है, वो कुछ ना कुछ है। देखो अटेंशन जोन लिखा हुआ है ना, सो हम वर्ड से समझ जाते हैं, है इटालियन ये वर्ड। गाइस यहाँ पे बारिश कब चालू हो जाए पता नहीं। देखो अभी हमें चले हुए करीब 1 घंटा हुआ, 5 बार बारिश आ गई और 5 बार ही बारिश बंद हो गई, फिर चालू हो गया बारिश। आजा भाई आजा, सामने आजा। ये साइड से जो कार वाले मर्ज होते हैं ना, ये बड़े रिस्की होते हैं भाई। कई बार हमें ट्रक को है ना लेफ्ट में दबाना पड़ता है। बड़ी गाड़ी की समस्या ये नहीं समझते हैं, पट्टा ऐसे धीरे से आके कंफ्यूज करते हैं कि मैं निकलूं या आप निकलो। निकल ले भाई, टिपर फिर निकल गया हमारे से आगे। ये दूसरा टिपर है, देखो ये पूरा कवर्ड करके चल रहा है ना, देखो पूरा कवर करके चल रहा है, ऊपर से माल वगैरह गिरे नहीं। हमें कभी कभी जब टनल में घुसते ना तो ऐसे फील होता है हम भी मिसाइल है। ये जो अभी लड़ाई चल रही है ना, ऐसे गप से घुसते हैं किसी के अंदर जाके सो गाइज कभी कभी मेंटर जो मिलता है ना, जो सिखाने वाला, वो टफ मिलता है गाइज। मेरी लाइफ में जब मैं यहाँ आया था, मेरे को एक यूक्रेनी मिला था भाई। वो इतना शाउटिंग करता था ना मेरे पे, थोड़ी सी भी गलती होने पे कई बार तो ऐसे शक्ल हो जाती थी कि रोऊं या वापस इंडिया चला जाऊं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, समझ रहे हो। आपके सामने काफ़ी चैलेंज आएंगे। सबसे पहली बात तो उस समय आप अकेले फील करते हो। दूसरा मेंटर आपको ऐसा मिल जाता है सिखाने वाला कि वो इतना शाउटिंग करता है, तो थोड़ा सा डर बना रहता है, इसलिए डरने का नहीं। मैंने 7 दिन उनके साथ रहा, मैंने कंपनी को बोला एचआर को कि भाई हम नहीं करेगा इसके साथ में। फिर कंपनी ने हमारे को दूसरा यूक्रेनी भेजा। वो यूक्रेनी इतना अच्छा था कि वो भाई मेरा खाना भी बनाता था और पानी लाता था। वो बोलता था यू आर माई एल्डर ब्रदर, मेरे को सिर्फ आप इंग्लिश सिखाओ। सो कभी कभी अच्छे लोग भी होते हैं एक ही कम्युनिटी में और बुरे भी होते हैं।
सो गाइस, कभी किसी को किसी कंट्री से, कलर से, नाम से ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि ये बंदा ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो आपके व्यवहार में नहीं आए ना, तब तक आप उसको जज नहीं कर सकते। फिर धूप निकला है गाइस। घुस जाओ भाई, घुस जाओ मिसाइल की तरह। बूम। ये वाला ट्रक चल रहा है भाई इंडियन स्टाइल में, अपने जो इंडिया में मेरे जयपुर में जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ होती है ना, साफ़ सफाई करके ले जाती है और वो तिरपाल से ढक के ले जाती है चाहे कुछ भी गिरो, तो उस तरह से इसने ढक रखा है बेचारे ने। करे क्या है, ज़्यादा माल डाल रखा है, ऊपर तक निकला हुआ है, डाले से भी ऊपर माल है इसका। कार कैरियर जा रहा देखो। इसका चांस लेंगे ब्रदर्स, आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, इसका चांस लेंगे, तनख्वाह ज़्यादा है इसमें। जब भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं कार कैरियर कंपनी जो है उसमें बायोडाटा भेजना पड़ेगा। गाइस, रोड वर्क का बहुत ध्यान रखते हैं ये, है ना, पूरे बाकायदा रोड साइन वगैरह। ये देखो बंदे बोर्ड लेके खड़े हैं बेचारे, उधर राइट में गाड़ी खड़ी थी। अभी रात से अभी तक हमने नाना करते हुए 50 टनल क्रॉस कर लिए होंगे। यहाँ मुझे लगता है टनल में रोड ज़्यादा है नॉर्मल वे में के बनिस्बत। वाह, चलो भाई चलो। गाइस, ये सामने बागान है, ये भी संतरा से रिलेटेड है, संतरा के बागान है ये। अभी लगे नहीं है इन पे, काफ़ी बागान है। वाह, जो लैंडस्केपिंग है ना यहाँ की, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, बड़ी प्यारी है भाई, मानना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे लोग रहना क्यों चाहते हैं, बसना क्यों चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेराइट आप मान सकते हैं कि पहला वेदर हो गया, दूसरा दो पैसे तो मिलते ही मिलते हैं आपको, दूसरा कुछ फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती रहती है। सामने देखो कंक्रीट से रिलेटेड कंपनी है ये, देखो ग्रेवल वगैरह रखा हुआ, कुछ कंक्रीट सीमेंट का मिक्सअप बना के तैयार करती है ये कंपनी। टू अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अब नीचे आएंगे तो ये भी प्यारा सीन होता है। लेफ्ट में देखो गाइस, ये कितने प्यारे प्लांट्स है, देखो फ्लावर से लग रहे हैं येलो वाले ना। ये ढलान आ गया अभी, राइट में भी काफ़ी है देखो येलो। वाह, आंखों को बड़ा प्यारा लगता है भाई। जैसे ही चढ़ान से नीचे उतरोगे आपको पूरा माउंटेन एरिया पूरा कई किलोमीटर तक दिखेगा। सो आज के व्लॉग को मैं थोड़ा लंबा बनाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ रोड साइड में ही आपको दिखा पाऊँगा। कितने येलो फ्लावर है भाई, बड़ा प्यारा है। अभी देखो ऊपर से नीचे जाएंगे हम, तीनों स्टार्टर कंट्रोल करने पड़ेंगे यहाँ पे, इंजन ब्रेक जिसको बोलते हैं। काफ़ी डीप ढलान है, टिपर बहुत चल रहे हैं, वही टिपर आ गया है जिसको अभी ओवरटेक किया था हमने, कंक्रीट वाला। बादल तो ऐसे आ रहे हैं जैसे बस अभी बारिश होने वाली है पाजी, अभी बारिश होने वाली है, ऐसे आ रहे हैं बादल। गाइस, अभी मैं वीडियोग्राफी गिम्बल के थ्रू कर रहा हूँ। लेफ़्ट राइट इसमें जो नॉब है ना, बड़ी प्यारी है। मेरे वीडियोस में आज देखना, इस ब्लॉग में काफ़ी स्टेबिलिटी बनी हुई है। राइट में देखो गाइस, फार्म के अंदर काफ़ी सारी गायें बैठी हुई है, चर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गाय इम्पोर्टेंट है। मिल्क तो है ही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्लॉटर हाउस बहुत है यहाँ पे।
ये दूसरा कार कैरियर चला, सिर्फ छोटा है, 2 ही कार लेके चल रहा है, बेचारे का भाड़ा निकल जाएगा। होता है ना, वन साइड में अपन जा माल डालने जाते हैं, वापस ही खाली आते हैं, तो कुछ भी मिल जाए बस। गाइस बारिश वापस चालू हो गया है। राइट में देखो रेजिडेंशियल एरिया दिख रहा है आपको पहाड़ों पे। ये बस चली, ये टूरिस्ट बसें होती है गाइस इस तरह की यहाँ पे। बड़ी क्लीन होती है, बड़ी एकदम ऐसे लगती है जैसे आज ही शोरूम से निकल के आई है। बारिश आ गई है भैया। देखो उस तरफ बादल कितने वाइट दिख रहे हैं, यानी कि सूरज की रोशनी है उधर।